इजराइल, अमेरिका और ईरान जंग को लेकर जहां पर एक महीने का वक्त गुजर गया। हालांकि जब यह जंग शुरू हुई तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि तमाम जो इस्लामी ममालिक हैं, जो अरब ममालिक हैं, वो एक तरह से एक हो जाएंगे और अमेरिका और इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। हालांकि अमेरिका और इजराइल के मुकाबले में जो इस्लामी ममालिक हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर या एक स्टेज पर एक तरह से नहीं आ पाए, या खुलकर इस्लामी ममालिक ने एक तरह से ईरान का साथ इस जंग में नहीं दिया। हालांकि इस बीच ईरान के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर लगातार सवाल उठते रहे कि आखिर पाकिस्तान किस तरफ है। क्या डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के दबाव में पाकिस्तान का झुकाव अमेरिका की तरफ है? यह सवाल भी बार बार उठते रहे। या फिर यह कहा गया कि पड़ोसी मुल्क ईरान है और ईरान से रिवायती रिश्ते एक तरह से पाकिस्तान के रहे, तो क्या पाकिस्तान एक तरह से ईरान के साथ है? यह लगातार सवाल उठते रहे। हालांकि बीच में शहबाज शरीफ जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम हैं, उन्होंने ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान से भी बीच में बातचीत की थी और जो मौजूदा हालात हैं उस पर एक तरह से चर्चा की थी। लेकिन इस बीच यही देखने को मिला कि पाकिस्तान का जो झुकाव है वो एक तरफ कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ भी नजर आया, क्योंकि अमेरिका का दबाव भी पाकिस्तान पर काफी ज्यादा है। लेकिन अब जो माहिरीन है वो ये कहते हैं, क्या जो मुस्लिम इत्तेहाद की बात की जा रही है, मुस्लिम कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया में लाने की बात की जा रही है, ऐसे में क्या पाकिस्तान कोई बड़ा कदम उठा सकता है? पाकिस्तान, क्योंकि दुनिया में जो गिने चुने मुस्लिम ममालिक जो न्यूक्लियर पावर माने जाते हैं उनमें से दरअसल पाकिस्तान भी आता है। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर हथियार हैं, न्यूक्लियर बम है। पाकिस्तान के बाद लंबी दूरी वाले मिसाइल भी हैं और एक तरह से ड्रोन भी मौजूद हैं। ऐसे में माहिरीन का यह मानना था क्या पाकिस्तान अगर ईरान पर यह जंग आगे बढ़ती है या फिर इजराइल ग्रेटर इजराइल पर काम करता है, जिस तरह से लबनान के एक बड़े हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, गजा के एक बड़े हिस्से पर या फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है, लगातार इजराइल का दायरा अब बढ़ता जा रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में यह जो आंच है यह पाकिस्तान तक भी पहुंचेगी? ग्रेटर इजराइल में क्या पाकिस्तान का जो हिस्सा है उस पर भी एक तरह से आने वाले दिनों में जो इजराइल है वो एक तरह से हमला कर सकता है या उस पर भी कब्जा कर सकता है? और ऐसे में माहिरीन का सवाल सीधे सीधे यही था कि जो पाकिस्तान के लंबी दूरी वाली मिसाइल हैं, ऐसी मिसाइलें भी पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जो सीधे अगर इस्लामाबाद से छोड़ी जाए तो एक तरह से तल अबीब पर गिर सकती हैं या इजराइल के किसी भी टारगेट को निशाना कर सकती हैं। खासतौर से पाकिस्तान के गौरी मिसाइल की बात चल रही थी, जो बहुत खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा है, वॉरहेड भी इसका बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है और यह कहा जा रहा था कि गौरी मिसाइल के जरिए क्या पाकिस्तान इजराइल पर हमला कर सकता है। तो ये दरअसल जो माहिरीन का मानना था कि पाकिस्तान, क्योंकि अभी तक इस जंग में खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो क्या पाकिस्तान अपने गौरी मिसाइल का टेस्ट कर सकता है, गौरी मिसाइल को इजराइल के ऊपर छोड़ सकता है? इजराइल पर पाकिस्तान की तरफ से भी क्या आने वाले दिनों में हमला किया जा सकता है? इस तरह के सवालात भी अब उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान का गौरी जो मिसाइल है यह लेटेस्ट मिसाइल माना जाता है, बहुत खतरनाक मिसाइल माना जाता है और इसका जो वॉरहेड है यह काफी ज्यादा धमाका खेज रॉकेट्स को लेकर एक तरह से उड़ान भर सकता है और बहुत कम वक्त में तल अबीब तक एक तरह से इस्लामाबाद से पहुंच सकता है। तो ऐसे में क्या पाकिस्तान आने वाले दिनों में इस जंग में कोई बड़ी खलल डाल सकता है? इस जंग में क्या पाकिस्तान की तरफ से कोई अभी चाल चलनी एक तरह से बाकी है, या पाकिस्तान एक तरह से छुपा रुस्तम इस जंग में साबित हो सकता है और इजराइल पर बड़ा हमला कर सकता है, जब पूरे मशरिक़ वुस्ता में जो इस्लामी ममालिक हैं उनके सामने एक तरह से खतरा है? लबनान को पूरी तरह से इजराइल खत्म कर रहा है, फिलिस्तीन को इजराइल लगातार खत्म कर रहा है, तो क्या आने वाले दिनों में कोई बड़ा हमला पाकिस्तान की तरफ से इजराइल पर किया जा सकता है? तो दुनिया की निगाहें पाकिस्तान पर दरअसल टिकी हुई है। पाकिस्तान के पास जब इतनी सलाहियत है, पाकिस्तान के पास जब दूरी बहुत लंबी रेंज तक मार करने वाले मिसाइल मौजूद हैं, उसके पास जब गौरी जैसे बहुत अहम मिसाइल है, तो क्या पाकिस्तान कोई बड़ा खेल कर सकता है, कोई बड़ा कारनामा दरअसल इस जंग के बीच में कर सकता है? और क्या पाकिस्तान की तरफ से आने वाले दिनों में यह पहल की जाएगी, आने वाले दिनों में कोई बड़ा हमला इजराइल के ऊपर किया जा सकता है? माहिरीन का यह मानना है कि जैसे जैसे यह जंग बढ़ेगी तो इसकी तवक्को भी की जा सकती है। पाकिस्तान अपना डिफेंस भी करना चाहेगा, अपनी सिक्योरिटी बढ़ाना चाहेगा और ऐसे में अगर यह जंग ईरान हारता है तो मशरिक़ वुस्ता में अगला जो निशाना इजराइल या फिर अमेरिका का होगा
होगा वो दरअसल फिर पाकिस्तान हो सकता है, और पाकिस्तान अपने को बचाने के लिए यह बड़ा कदम उठा सकता है। गौरी जो मिसाइल है उसको लॉन्च करने के बारे में भी पाकिस्तान कहीं ना कहीं सोच सकता है। लेकिन जंग को 1 महीना गुजर चुका है। हालांकि इस जंग के बीच में पाकिस्तान का जो रुख है वो बहुत साफ नहीं है। हालांकि पिछले दिनों जिस तरह से खबर आई थी कि इस्लामाबाद में कई ममालिक के वज़राए खारजा जमा हुए थे और इस जंग को लेकर उन्होंने गौर व फिक्र किया था। हालांकि इस बातचीत का कोई नतीजा तो नहीं निकला है, लेकिन जंग अगर और शदीद होती है या ईरान पूरी तरह से यह जंग अगर हार जाता है तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा, इस पर भी पूरी दुनिया की निगाहें एक तरह से टिकी हुई हैं।